नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बीपीएससी 3.0 जो 2024 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को देखेंगे, यानी इंग्लिश के क्वेश्चन पैसेज को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल पेपर लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे। देखिए, पैसेज को में लिखा हुआ है कि बी लाइक अ फ्लावर, वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक ए फ्लावर, open, frank, equal, generous, and kind. So you know what it means. A flower is open to all that surrounds it. Nature, light, the rays of the sun, the wind, etc. It exerts an spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. It is frank. It hides nothing of its beauty. Lets its fragrance flow frankly out of itself. What is within and what is in its depths, it lets it come out so that everyone can see it. It is equal. It has no preferences. Everyone can enjoy its beauty and its perfume without rivalry. It is equal and the same for everybody. There is no difference or anything whatsoever than generous without reserve or restriction. It क्लियर है? चलिए आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इट गिव्स अवे द मिस्टीरियस ब्यूटी एंड द वेरी ऑन परफ्यूम ऑफ नेचर. इट sacrifice itself entirely for our pleasure. Even its life sacrifices to express this beauty and the secret of the things gathered within itself. And then kind. It has such a tenderness. It is so sweet, so close to us, so loving. Its presence fills us with joy. It is always cheerful and happy. Happy is he who can exchange his qualities with real qualities of the flowers. क्लियर है? तो यहाँ कहने का मतलब फ्लावर के बारे में बताया गया है और उसके गुणों के बारे में दर्शाया गया है। क्लियर है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द अथर हेयर टॉक्स अबाउट लिली फ्लावर, रोज फ्लावर, लोटस फ्लावर। क्या इस कहीं पे इसके नाम के बारे में लिखा गया है? केवल फ्लावर के बारे में आपको पैसेज में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ना तो इसका लिली फ्लावर होगा, ना रोज फ्लावर होगा, ना लोटस फ्लावर होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द एबो। ठीक है? यहां पे पूछा गया है द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर, यानी फ्लावर की रिफाइंड क्वालिटीज के बारे में क्या फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी है, कि फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी है, कि जेनरसिटी एंड काइंडनेस है, यानी यहां पर क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ देखिए कह रहा है कि वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर, ओपन, फ्रैंक, इक्वल, जेनरस एंड काइंड। मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डिसाइड निश्चित नहीं कर सकते। कह रहा है कि फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी, फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी, जेनरसिटी एंड काइंडनेस, इनमें से किसी के बारे में ऊपर कहा नहीं है। ना तो फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी वहां पे लिखा हुआ है, ना फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी लिखा हुआ है, ना जेनरसिटी एंड काइंडनेस लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अगर इसको पूरा पैसेज को पढ़ोगे तो यहाँ पे इसके बारे में कहीं पे बताया नहीं गया है। क्लियर है? केवल अलग अलग बताया गया, ओपन, फ्रैंक, इक्वल, जेनरस एंड काइंड, सो यू नो व्हाट इट मीन्स ए फ्लावर। ठीक है? अगर आप पैसेज देखोगे कहीं पे हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेडियस जॉय एंड ब्यूटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जॉय एंड ब्यूटी लिखा हुआ है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ब्यूटी के साथ क्या लगाया है? फ्रेग्रेंस। तो इसका आंसर बन जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्लियर हुई बात? चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहां पे पूछा गया है कि ए स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मींस, पूछा गया ए स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मींस ऑप्शन में ए क्विकर इन्फ्लुएंस, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस, ए स्लो इन्फ्लुएंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मींस का मतलब यह है कि नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बन जाएगा। क्लियर है? आप पैसेज पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा।
ठीक, डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है लेकिन आप इसका अर्थ निकाल सकते हो नेचुरल से, क्योंकि फ्लावर के बारे में बात किया है तो ऑफिस से मतलब कि वैसे भी आप नेचुरल से उसको जोड़ सकते हो। ठीक है, पूछा गया कि ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, क्यों? क्योंकि इट स्प्रेड्स इट ब्यूटी टू ऑल, इट इन्फ्लुएंस ऑल, इट रेडिएट्स जॉय, नन ऑफ द एबव। देखिए ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, तो यहाँ पे पढ़ेंगे बी लाइक अ फ्लावर, वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर, ओपन, फ्रैंक, इक्वल, जेनरस एंड kind. So you know what it means. A flower is open to all that surrounds it. Nature light, the rays of the sun, the wind, etc. It exerts a spontaneous influence on all that is surround. It radiates joy and beauty. क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ से आप अर्थ अगर निकालोगे कि ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज कि फ्लावर सबको सुगंध में मतलब कि सबको सुगंध पहुंचाता है और सबके लिए उपयोगी होता है, उसमें कोई छोटा बड़ा का भेदभाव वो नहीं करता है। यही कहा गया, इसमें कहा गया है क्या? कहा गया है कि इट स्प्रेड्स इट्स ब्यूटी टू ऑल, इट इन्फ्लुएंस ऑल, मतलब यहाँ पे नहीं कहा गया इट रेडिएट्स जॉय या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर बनेगा नन ऑफ द एबव, और आयोग ने भी यही आंसर माना है, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है ए फ्लावर इज कंपेयर्ड, फ्लावर का किससे कंपेयर किया जा सकता है? तो विद इन ह्यूमन बींग्स, किससे किया गया है कंपेयर? ह्यूमन बींग से कंपेयर यहाँ पे किया गया है। क्लियर है? पैसेज में आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर से था, लिखा हुआ ही सॉ एलिफेंट, यानी ई से स्टार्ट है तो एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, तो देखिए द गुड एजुकेशन भी हो सकता है और ए गुड एजुकेशन भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर माना गया है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर सी, ओ सॉरी डी। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में कि इफ 21 मार्च इज वेडनेसडे, यानी 21 मार्च को वेडनेसडे, तो पूछा गया है 25 मार्च को क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो देखिए अगर 21 मार्च को वेडनेसडे है तो 25 मार्च यानी 21-25 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 25 मार्च को क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में इंग्लिश के पैसेज और इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। टोटल 8 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कल हम लोग हिंदी भाषा का देखेंगे और उसके बाद फिर आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने वहाँ पे विद सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।